फर्ज करें अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी में इंतकाल कर जाता है और वो कुछ प्रॉपर्टी छोड़ देता है, उस पर क्या गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है? इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए, चूंकि बच्चों के नाम पे जो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक ट्रांसफर तो होनी है, उस पर क्या टैक्स चार्ज होगा, आज ये कन्फ्यूजन मैं क्लियर करता हूँ। पाकिस्तान में एडवांस टैक्स के हवाले से जो 236C है, उसमें क्या बच्चों ने टैक्स पे करना है? अगर बच्चे को प्रॉपर्टी बेचने लगते हैं, क्या उस इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा या नहीं? हम लोग फर्ज करते हैं जो बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, इनहेरिटेड फॉर्म में है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ, कोई एग्जांपल दें, किसी बंदे का नाम कोई भी ABC हो सकता है। अगर वो प्रॉपर्टी 2022 में उसके नाम पे ट्रांसफर कर दी गई है और वो कहीं 2025 में जाकर उसको बेचता है 3 साल के बाद, क्या एडवांस टैक्स उस पर चार्ज होगा उसके सेल पे या नहीं होगा? इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए जो सबसे जरूरी है, एडवांस टैक्स जो पढ़ना है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा। अगर तो टैक्स की छूट के वाले से बात करते हैं, तो जो आपका एडवांस टैक्स है वो जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज हैं, गवर्नमेंट ओन प्रॉपर्टीज जो रेंट पे दी जाती हैं, जिसको फर्स्ट अलॉटी है, उसको टैक्स एग्जम्पशन में छूट मिलेगी। अगर वो प्रॉपर्टी बेचता है, उसमें अपने लीगल हाइट्स को अगर ट्रांसफर देता है, ट्रांसफर होंगी, तो उस पर टैक्स वगैरह चार्ज नहीं होगा। दूसरी, अगर कोई वैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टीज की निकलती हैं, जो पाकिस्तान क्या कहते हैं बनने के बाद से जो प्रॉपर्टीज दी गई लोगों को, और इसी तरह हमारे यहाँ बोर्ड भी बना हुआ है, इस प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रॉपर्टी फर्स्ट अलॉटी को दी, उसने आगे बेच दी, उस पर एग्जम्पशन नहीं दी जाएगी। इसके बाद जो तीसरी ऑप्शन है वो है जी आम आदमी। आम आदमी एग्जाम्पल ऐसे है, अब वो आम आदमी अपनी को प्रॉपर्टी बेचता है, कोई मर गया है बाप की तरफ से, चाहे बेटी हो, चाहे बीवी हो, चाहे बेटा हो, अब प्रॉपर्टी बेचते हैं, उस पर एडवांस टैक्स डेफिनेटली चार्ज होगा। उसकी वजह ये है 236C का जो कानून जो फाइनेंस एक्ट 2025 में आ गया है, उससे पहले भी यही था कि एडवांस टैक्स पहले सब बहुत लोगों में से सवाल भी ये करते हैं कि एडवांस टैक्स इस पर चार्ज होगा या नहीं होगा। ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों को रहती है। इस पर टैक्स डेफिनेटली चार्ज होना है। ये मैं आज उसको मैं बहुत लोगों को ये जवाब आज स्ट्रेट वे अपनी इस वीडियो में देना चाहता हूँ। उसकी सिर्फ रीज़न ये है, अगर वो टैक्स चार्ज नहीं होगा तो गवर्नमेंट ऑफिसर उस पर हमसे डेफिनेटली चार्ज करवा लेगा टैक्स। अपनी टैक्स रिटर्न आपको डिक्लेयर करनी है। अगर आप नहीं करते तो नॉन फाइलर का टैक्स भी आपको चार्ज होगा। इस वीडियो का फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है, जो नतीजा क्रक्स हम लोग ये निकालते हैं, अगर तो प्रॉपर्टी आप बेचेंगे वो जो कि नॉर्मल सेल में आ जाएगा। नॉर्मल सेल का इस तरह ही है, जो एडवांस टैक्स 236C है वो तो डेफिनेटली पे करना पड़ेगा। इसमें इनहेरिटेंस वाले मामला खत्म हो जाते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट ने जो छूट दी हुई है वो 236C सब सेक्शन 4 उसकी सब क्लास B है, जो सिर्फ और सिर्फ अलॉटीज़ को, फर्स्ट अलॉटीज़ को एग्जम्पशन देती है। वो बचत ले सकते हैं अपने सेकंड ट्रांसफ़र के चक्कर में, नहीं तो नहीं। इसके अलावा जो आम आदमी है, जब अपनी बाप की प्रॉपर्टी बेचता है, जो उसके नाम पे स्टेट में ट्रांसफ़र हो गई, जो कानून भी कहता है विरासत में उसके नाम पे हो जाएगी, वो एक नॉर्मल सेल के तौर पे ट्रीट की जाती है। उस पर 236C डेफिनेटली चार्ज होगा, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेगी। अगर वो रिटर्न फाइल करता है तो उसको एडजस्टेबल फॉर्म में क्लेम भी कर सकता है। बहुत शुक्रिया।